Hi dears, how are you? Welcome to my channel Limerick Soch. Now, already we have discussed the topic combination reaction and decomposition reaction. That it means combination is opposite of decomposition. Now, today we will discuss the topic that is displacement reaction. अब आपको समझना है displacement reaction क्या होता है. Now we are going to define displacement reaction. That kind of, first of all, listen to me very carefully my words. That kind of chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its solution. Means वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वो क्या करते हैं, उसके जगह से डिस्प्लेस करते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे आपने सुना होगा, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वीक लोगों को हटा देते हैं. जैसे जो कमजोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ताकतवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. तो उसी को हम सेम चीज आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं रिएक्शन में भी. जब कोई एक सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर कोई, अगर उसकी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी टेंडेंसी वीक है, अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट वहां पे आएगा तो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे लाइक CuSO4, जैसे आपका क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट. अगर कॉपर सल्फेट का अगर मैं रिएक्शन कराऊं आयरन के साथ, अगर एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और अगर उसका आयरन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये आपका क्या बनाएगा. तो यहाँ आप देखना है कि ये जो है कॉपर सल्फेट, ये क्या आयरन है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है. तो हमें पता चला कि ज्यादा रिएक्टिव आयरन है, लेकिन कैसे, ये चीज आपको कैसे समझ में आया कि ये ज्यादा रिएक्टिव है कि ये आपका लेस रिएक्टिव है. मैंने बोल दिया तो मान लिया नहीं, इसके लिए आपको क्या समझना होगा, कंसेप्ट. हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है. वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, कहते हैं जब when elements are arranged in order of their decreasing reactivity in column wise, when we go down the group or in the column wise, when elements are arranged in order of their decreasing reactivity, then we call them reactivity series. जैसे कि अगर आपने सुना होगा सोडियम और पोटेशियम, उसका रिएक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है एयर में और वाटर के साथ. उसी तरह से अगर मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, उसका रिएक्शन स्लो होता है. फिर अगर मैं बात करूं आयरन है तो उसके लिए हमें हीट करना पड़ता है. तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी में नीचे चले जाते हैं, नीचे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्लो होता चला जाएगा. फिर उसके लिए एक स्टेज आएगा, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता है. तो वो चीजें आपको समझनी है. तो ये चीज मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, when elements or metals are arranged in order of their decreasing reactivity is known as reactivity series. ठीक है. तो मैं बात कर रहा था कॉपर सल्फेट और आयरन की, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. तो यहाँ पे कंपाउंड आपका क्या बनेगा, वो आप देखें ध्यान से. जो आपके यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा, आयरन क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी रिप्लेस कर देगा किसको, कॉपर को उसकी जगह से. यानी ये ज्यादा मजबूत है, ये कमजोर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा, विराजमान हो जाएंगे. FeSO4 प्लस Cu कुछ ऐसा बनेगा. इस मीन्स दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आया समझ में. इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक अगर आप ले लो CuSO4 Zn, जिंक का अगर हमने ले लिया, जिंक भी क्या एक एलिमेंट है. तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, यू नो वेरी वेल, जिंक इज मोर रिएक्टिव. तो हम यहाँ पे भी हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu. इट इज क्लियर. तो कॉपर और जिंक. और अगर एग्जांपल लेना चाहें आप ले सकते हैं एग्जांपल, जस्ट लाइक अगर आप ले लो एग्जांपल, किसका ले लो, यहाँ पे CuSO4 प्लस Mg, मैग्नीशियम. अगेन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, MgSO4 प्लस Cu. बात समझ में आई. इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर है. नेक्स्ट अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका अच्छी तरीके से. तो अब हमें जो समझना है वो क्या है, आपका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इससे पहले अभी मैंने जस्ट समझा, क्या समझा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, वहां पे आपका सिंगल कंपाउंड था और एक एलिमेंट था. तो सिंगल कंपाउंड जो था, इसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन. जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था वो सॉल्यूशन में होता था और मोर रिएक्टिव एलिमेंट अकेला होता था.
किसमें? डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है? दोनों कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, समझ रहे हो ना, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट और ये क्या है? NaCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? सिल्वर नाइट्रेट और जो NaCl है ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। पर याद करो जरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, आपको याद करो CuSO4 प्लस Fe, यही था ना? अभी जस्ट प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइंड कर भी लो। तो CuSO4 और Fe मिलकर क्या बना रखा? FeSO4 प्लस Cu। इसमें हो क्या रहा था कि यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन है और ये एलिमेंट है, ठीक है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो ध्यान से, ये क्या है आपका? ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। जब दो सॉल्यूशन, जिसको या फिर बोलो दो कंपाउंड, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करेगा और दोनों के बीच में क्या होगा? आयन का रिप्लेस होगा, आयंस का रिप्लेस होगा। किसका रिप्लेस होगा? आयंस। अब आता है, आपको डाउट होगा कि आयंस क्या होता है? व्हाट इज आयन? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन आयंस? आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल। क्या होता है आयंस का मतलब? चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल भी फिर दो टाइप का हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बोलेंगे एनायंस। यानी आयंस जो होंगे यहाँ पे कितने टाइप्स के हुए? दो टाइप्स के। याद रख लेना, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। एक आपका क्या होता है? कैटायन होता है और एक होता है एनायन होता है। ये किसके थे टाइप्स? आयंस के थे। कैटायंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे किसका हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है? रिप्लेस कर रहा है, यानी जगह बदल रहा है, ठीक है ना। तुम हमारी सीट पर आ जाओ, हम तुम्हारी सीट पर चले जाते हैं। जैसे बस में जाते हैं ना, आगे वाला सीट से पीछे, पीछे वाला सीट से आगे। तो एक दूसरे का जगह सिर्फ चेंज करना है। वो जो जगह चेंज हो रहा है, मतलब मैं तुम्हारी जगह पे आ गया, तुम मेरी जगह पे आ गए, इसको हम क्या कहते हैं? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इसी में ये सोचो कि मैं तो तुम्हारी जगह पे, मतलब क्या है? अगर मैं खड़ा हूँ, अब तुम देख रहे हो, अब मैंने देखा कि तुम बैठे हुए, मैंने तुम्हें वहां से हटा दिया, अब मैं जबरदस्ती बैठ गया और तुम्हें सीट नहीं मिली, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब दो लोगों ने अपना सीट को चेंज कर लिया। जैसे कभी कभी देखा होगा, आप ट्रेन में जा रहे हो, विंडो वाली सीट चाहिए, आपके बगल में कोई बैठा है, तो आपने उससे बोला भाई विंडो वाली सीट दे दो हमें, तुम हमारे सीट पे आ जाओ। वो हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं किसी को जबरदस्ती उठ कर हटा दूं, चल हट, मुझे बैठने दे वहां पे, तो उसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दैट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड रिप्लेस देयर आयंस, यानी उसके आयंस को वो क्या कर देगा? एक्सचेंज कर देगा। तब हम उसे क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो AgNO3, इस पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो मैंने समझाया था डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो AgNO3 ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट NaCl। तो Na क्या प्लस है, Cl माइनस है। यहाँ पे क्या है? Ag प्लस है, NO3 माइनस है। तो प्लस का माइनस से होगा, ये ना होता है। तो Ag किसके साथ बन जाएगा? Cl के साथ बन जाएगा, ठीक है। और Na किसके साथ बन जाएगा? NO3 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका NaNO3। तो सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम वे यहाँ पे भी देखो, BaCl2 Na2SO4, ठीक है। इसमें क्या होगा? बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। इनका जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन आपका क्या बना देगा? देखो यहाँ पे बेरियम के साथ BaSO4 हो जाएगा और NaCl के साथ क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आपका NaCl हो जाएगा। मैं बैलेंसिंग अभी नहीं कर रहा हूँ, बैलेंसिंग हम अगले टॉपिक में करेंगे, बाद में समझेंगे। अभी जो हमें समझना है, कंसेप्ट समझना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आता होगा कि ये बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, BaSO4, तो बॉस इसके लिए आपको 9th क्लास का वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा, वैलेंसी समझना पड़ेगा कि वैलेंसी क्या होता है। इफ यू नीड इट, इफ यू विल डिमांड इट, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, सेपरेट लेक्चर, इट्स अप टू यू। नाउ सी, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि BaSO4 बनता कैसे है। याद करो, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है? +2 होता है। सल्फेट का क्या होता है? -2 होता है। ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे को बैलेंस। ये क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होता था, ये BaSO4 बन जाता था। ऐसा ही बनता था। सेम भी अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, Na का +1, क्लोरीन का -1, ये आपका क्या हो जाएगा? NaCl हो जाता है। ये सब आपको 9th क्लास में पढ़ना था। ये 10th स्टैंडर्ड में ये चीजें आपको नहीं मिलेगी, तो आपको पहले से समझना होगा। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, सीख लेना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से।